जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान के इन फखर यूसुफजई और साजिद तरार ने एक बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके बताया है कैसे इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम का खून और उनकी चीखें निकाल दी है। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का डबल स्टैंडर्ड आज पाकिस्तान को एक गड्ढे में लेके जा रहा है, क्योंकि ये चाइना को भी नाराज नहीं करना चाहता और अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता। और सिर्फ इनकी सिर्फ नीति यही है कि डॉलर आने चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। तो दोस्तों आज ये अपने आप को डॉलर बेस्ड जो इकोनॉमी समझते हैं, ये आज इतनी भयंकर वाली धूल चाट चुके हैं इमरान खान की नीतियों की वजह से, जो आज पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। दूसरा, इस डिबेट में आप देखोगे दोस्तों कैसे अफगानिस्तान के मुद्दे पे भी डिस्कशन किया गया है। फखर यूसुफजई ने पूछा कि सर क्या हमें अफगानिस्तान के मुद्दों के बीच में कूदना चाहिए, क्योंकि जबकि पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी इतनी खराब है कि वो संभाल नहीं पा रही है हुकूमत, जबकि पाकिस्तान को बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है, क्योंकि इनकी खुद की इकोनॉमी इतनी त्रस्त और क्रैश कर चुकी है कि पाकिस्तान की आवाम आज बहुत ज्यादा दुखी हुई है। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। बहुत जबरदस्त डिबेट, आप डिबेट पूरी देखें दोस्तों, ताकि आपको पता चलेगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कॉन्फ्रेंस में नहीं आते सिर्फ ताइवान की वजह से, तो आपकी एक टांग चाइना में है, एक टांग आपकी अमेरिका में है, लेकिन एक बात दुनिया को आप एक सऊदी अरेबिया में भी है सर, एक सऊदी अरेबिया में, लेकिन उसमें एक चीज आप बता रहे हैं बात कि हमारी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है। हमें डॉलर आईएमएफ वाले दे दे हम उनके साथ हैं, हमें डॉलर चाइना दे दो तो हम उनके साथ हैं। आपकी बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि आपके ये जो आईएमएफ के पैकेजेस, ये सारी चीजें पाकिस्तान थोड़ी जाती हैं। आप तो जब भी डॉलर कहीं से नजर आते हैं, दुबई की प्रॉपर्टी महंगा होना शुरू हो जाती है, लंदन की प्रॉपर्टी महंगी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये डॉलर पाकिस्तान नहीं जाते। मैं समझता हूँ खान साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, पाकिस्तान में डॉलर लाना इतना मुश्किल काम नहीं है, डॉलर पाकिस्तान में रोकना मुश्किल, बचाना पहुंचते नहीं है, वो पहुंचते ही नहीं है। आपको मैंने बताया कि इस वक्त आपकी कैबिनेट देखें, खान साहब कई दफा कह चुके हैं कि माफियाज हैं सारे, तो इनकी कैबिनेट में सारे माफियाज बैठे हैं। खान साहब पेशावर आपके गए अभी पिछले हफ्ते, 2 ज्यादतियां इन्होंने की। एक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप ना जाए वहां पे, फिर भी गए। जी बिल्कुल। ये रियासत मदीना के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर तो हमारे खान साहब हैं, जिन्होंने खुद अपने कानून को तोड़ रहे हैं। दूसरा, इन्होंने वहां पे जाके खास बात कही, इन्होंने कहा कि मैं सबसे बात कर सकता हूँ, करप्ट लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ। तो खान साहब की सारी कैबिनेट तो करप्ट है, फिर उनसे भी बात ना करें आप। बिल्कुल अपने बात पे एतजाज है। मेरा सबसे बड़ा एतराज खान साहब पे इस वक्त ये है कि इनके वजीर आजम फंड, कोविड फंड में से 40 अरब रुपया जो है वो निकल गया। खान साहब के किसी मिनिस्टर ने या खान साहब ने उसका कोई रिकॉर्ड या जवाब देने की कोशिश नहीं की, उसकी रसीदें नहीं दिखा सकते। नवाज शरीफ की रसीदें मांगते हैं, अपनी रसीदें कहाँ हैं आपकी? सर अपना जो घर था नवाज शरीफ या जरदारी साहब ने रियासत मदीना का ठेका नहीं लिया था। हजरत उमर की मिसालें रोज नहीं देते थे वो, लेकिन खान साहब देते हैं। इनका इखलाकी फर्ज बनता है कि रसीदें दें 40 अरब रुपए। सर अपना जो घर था इनका बनिगाला में, आपने इनका घर देखा होगा, तकरीबन 300 कनाल का नहीं है तो 200-250 कनाल का घर है। सिर्फ 12 लाख रुपए में 2020 में उसको रेगुलराइज करवाया गया सीडीए से, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिसकी वजह से पूरा रावल डैम जो बहुत बड़ा सोर्स है पानी का, वो सारा जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है, पानी का मसला आ रहा है। लेकिन खान साहब को वो चीज कोई नजर नहीं आती। जहांगीर तरीन साहब उनके मतलब कभी राइट हैंड होते हैं, कभी लेफ्ट हैंड होते हैं। खुसरो बख्तियार साहब उनके साथ बैठे होते हैं, अलीम खान साहब उनके साथ बैठे होते हैं। अगर मलिक रियाज साहब पे हाथ साफ कर सकते हैं तो वो भी उनके साथ होते हैं, बेशक वो कुछ भी कर लें। और मिसाल शराब की बात बिल्कुल सही, हजरत उमर तआला अन्हु की, और साथ में जो है रियासत मदीना की बातें करते हैं। सर इस वक्त जिस तरह शब्बर जैदी साहब ने भी कहा और आईएमएफ ने जो हमें मतलब अभी 1 अरब 6 करोड़ का अभी एक इंस्टॉलमेंट दी है, अप्रूवल आया, जनवरी में वो पैसे आएंगे शायद, तो उसके लिए सर जो कंडीशंस लगाई गई हैं, आपको क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मतलब और कितना नीचे जा सकता है? डॉलर 180 क्रॉस कर चुका है, इन्फ्लेशन रेट 18% से ऊपर है, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे 4 चेंज हो चुके हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे 6 चेंज हो चुके हैं, और चल रहा है ये सारा कुछ। एंड कहां पे होगा? सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ये करना चाहूंगा, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त कराची में 191 रुपए का डॉलर ब्लैक में बिक रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। मैंने बल्कि पूरी रिसर्च की थी खान साहब कि डॉलर क्यों नहीं मिल रहा, और उसके बड़े फैक्टर्स हैं। करप्शन एक मेजर फैक्टर है उसमें करप्ट लोग जो इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलीट है, वो अपनी प्रॉपर्टियां बेच के डॉलर लेके बाहर शिफ्ट कर रहे हैं।
उसकी एक रीजन ये भी। अब आप उसमें बताता हूँ आपको कि खान साहब सबसे पहले तो बड़े प्रोग्राम इस पे किए गए कि जो सऊदी अरेबिया से पैसा लिया गया है उस मुआहदों के हालात क्या थे। उनमें देखें, आपका पहले तो पाकिस्तानी लॉ उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता, सऊदी लॉ। फिर उन्होंने कहा कि 72 घंटे के अंदर अंदर हम आपको बैंकरप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। फिर ये देखें, आपके दोस्त सऊदी अरेबिया भी आप पे एतमाद नहीं करते। फिर अच्छा, दूसरा उसमें मेरा जो एक पॉइंट ये था कि वहां से बाहर से जो भी चीज ली जाती है उसमें फखर साहब वो पाकिस्तान तो पहुंचती नहीं ना, पाकिस्तान कहाँ जाती, वो तो इनडायरेक्टली बैंक यहाँ से चेंज होके वो लंदन के लॉयड एंड लॉयड या इधर उधर बैंकों में चली जाती है, पाकिस्तान कहाँ कुछ चीज जाती। अब IMF की डील देख लें आप। अब खास साहब इनकी डील थी कि बिजली को महंगा करेंगे, पेट्रोल को महंगा करेंगे। 600 अरब रुपया इन्होंने जो है वो रेज करना है IMF को विनती में। अब उसमें देखने वाली बात ये है, मैं इस मिनी बजट को मैं बिल्कुल तस्लीम नहीं करता, ये बिल्कुल एक गोरख धंधा है। मैं फखर साहब, मिनी बजट कुछ भी नहीं है, आपको वीकली बेस पे बजट दिया जाता है। मेरा ये इसके बारे में क्वेश्चन ये है कि जब भी आप पेट्रोल महंगा करते हैं, जब भी आप बिजली महंगी करते हैं, वो मिनी बजट होता है। मैन्युफैक्चरिंग किस पे होती है? कोयलों पे तो नहीं ना होती, बिजली पे होती है। तो वो प्रोडक्ट ट्रेवल करके कंज्यूमर पर किस तरह जाती है? पेट्रोल पे जाती है, डीजल पे जाती है। जब वो महंगी करते हैं, महंगाई का तो तूफान आता है। और खान साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है कि टैक्स को बेहतर करना पड़ेगा। खान साहब, गरीब का बच्चा तो पहले टैक्स दे रहा है, अपनी तनख्वाह से कटा रहा है। टैक्स तो नहीं दे रहे तो आपके कैबिनेट मेंबर नहीं दे रहे, आपके माफिया वाले दोस्त हैं वो टैक्स नहीं दे रहे, और खान साहब खुद नहीं दे रहे। हाँ, लास्ट बात इसमें, खान साहब ने कहा टैक्सेशन को इम्प्रूव करेंगे। खान साहब, टैक्स लोग तब देते हैं जब गवर्नमेंट पे एतबार हो कि हम जो टैक्स देंगे वो हमारे अपने मुफाद के लिए स्पेंड होगा। लेकिन लोगों के टैक्स लेकर आपने अगर लंदन और प्रॉपर्टियां बनानी हो न्यूयॉर्क में, तो फिर आपको टैक्स कौन देगा? और इस वक्त जो बजट आप बात कर रहे हैं, मिनी बजट, शौकत तरीन साहब ने तो कई दफा कहा है कि ये टोटल IMF की जो डिमांड है उसके ऊपर कर रहे हैं, बल्कि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, वो भी IMF से चाहता है। मेरी प्रेडिक्शन थी कि जनवरी तक ये 200 को टच करेगा, चले जाएगा 200 तक, आपका पेट्रोल भी 200 तक जाएगा और आपका ये डॉलर भी 200 तक जाएगा। लेकिन उसमें जिस तरीके से उन्होंने पहले फरमाया कि आपने बैंकरप्सी अगर दी नहीं है, तो बैंकरप्सी को क्या कहते हैं आप? इसी को कहते हैं जो आज हो रहा है। मुझे 15 से 20 हजार रुपए, जिस बंदे की 20 हजार तनख्वाह, उसका बजट बना के दिखा दें। और एक मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि हजरत उमर की मिसालें बहुत दी जाती हैं। हजरत उमर के दौर में जब कैद पड़ा था तो उन्होंने 5 साल के लिए चोरी की सजा खत्म कर दी थी। वो टाइम आ चुका है जी, बिल्कुल सही। क्योंकि इस वक्त आपका मुलाजम हालत, इन्होंने सबसे बड़ी मेहरबानी की पाकिस्तान पे कि मिडिल क्लास खत्म हो गई है। वो सारे बेचारे गरीब फकीर हो चुके हैं, मिडिल क्लास वाले, उन पे चोरियां जायज हो चुकी हैं। हजरत उमर की मिसाल खान साहब को वो भी देनी चाहिए। और पहले ही आपके अदलिया के हालात खराब है, लेकिन ऐलान कर दें कि चोरी की सजा माफ है पाकिस्तान। बिल्कुल सर, ऐसा है कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर लोगों से गाड़ियां छीनी जा रही है, वॉलेट छीने जा रहे हैं। ATM के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपके पैसे मतलब F10 मरकज, F7 मरकज, इस तरह के इलाकों में ये चीजें हो रही हैं और बाकायदा दिन के टाइम डाके पड़ रहे हैं। ये चीज तो खैर बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और सर, हजरत उमर तआला की मिसाल देते हैं तो उनसे जब 2 चादरों का सवाल किया गया था तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं आए बादशाही शुरू कर दी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में जो गिफ्ट्स मुझे मिले, एज ए स्टेट गेस्ट में गया हूं, एज ए हेड ऑफ द स्टेट गया हूं, तो उसका हिसाब किताब सर मुझसे ना मांगे, उसका वो जवाब नहीं दे रहे, बल्कि बाकायदा हाईकोर्ट में उन्होंने केस लगाया हुआ है। तो बातें हम कुछ और करते हैं लेकिन असल में कुछ और होता है। सर, आखिर में OIC का मतलब एक इजलास हो रहा है 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में, अफगानिस्तान के हवाले से। सर, अपना मुल्क हमसे संभाला नहीं जा रहा, लेकिन हमें फिक्र खाई जा रही है अफगानिस्तान की। क्यों हम अपने मतलब काम पे या अपने मुल्क पे तवज्जो नहीं दे रहे? अफगानिस्तान को तो शायद अमेरिका भी हाथ उनका पकड़ लेगा, कतर भी पकड़ लेगा, सऊदी अरेबिया भी पकड़ लेगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तो कोई ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं है। असल में पाकिस्तान में कुछ इंटरेस्ट हमेशा इनका ये होता है कि पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान को 4 पैसे मिले तो हो सकता है हमें भी साथ उसके मिल जाए। उसकी वजह ये थी कि इनको मैं बताता हूँ एक बात जो मैंने देखा है कि इनका इनडायरेक्ट उस पर क्या है। आपको ये पता होगा कि जब अमेरिकन डॉलर लाते थे काबुल में, हर 15 दिन बाद वो डॉलर लेके आते थे, उस डॉलर का एक मेजर पोर्शन पाकिस्तान आ जाता था हर हफ्ते। बिल्कुल। इस वक्त भी आपका जो डॉलर ड्रेन होके पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि कम से कम चैलेंज उनकी लॉटरी निकले, तो शायद हमारी भी निकला है उसमें। और दूसरा, इनको वैसे मेरा पर्सनल जो ये था कि आपके हालात भी अफगानिस्तान से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। आपके फाइनेंस भी बिल्कुल ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के बिल्कुल पास ही पहुंचे हैं। आपके भी मैं जिस तरह बता रहा हूं आपको कि जो मिनिस्टर या जो आपके लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, उन सब की इनकम डॉलरों में है। मेरा ये चैलेंज है
कि खान साहब कहते हैं जी महंगाई नहीं, अगले दिन उन्होंने तकरीर मेरा ख्याल मियां वाली में की, उन्होंने कहा महंगाई नहीं। खान साहब अपने पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है सर, वहां पे मियावाली में बोले। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अपने खान साहब में से 1 मिनट पूछ लें। हजरत उमर तो रात की तारीकी में जाके चक्कर लगाते थे ना, दौरा लगाते थे। खान साहब अपने खान साहब में से पूछ लें, अपने ड्राइवर से पूछ लें, सड़क पे गाड़ी रोक के किसी साइकिल पे जाते बंदे से पूछे कि तुम्हारा क्या हाल है भाई, सुबह की रोटी खाई है, रात की तुम्हें मिल रही है कि नहीं मिल रही। मुझे ये बताएं फखर साहब, मुझसे पूछे दाल पानी घी का, मैं आपको यहाँ पे, मैं वॉशिंगटन डीसी में, क्योंकि मेरी मादरे मिल्लत है पाकिस्तान, मुझे यहाँ पे दुख है उसका, मुझे यहाँ पे बताएं, मैं आपको 20,000 बजट मैं नहीं बना सकता। सर थोड़ा सी एक बात और भी मतलब आपसे पूछूंगा, क्योंकि टाइम हमारा खत्म है, लेकिन क्योंकि सर इवन आज बल्कि कल रात किसी मिनिस्टर को मैं देख रहा था पीटीआई के, तो कह रहे थे कि अमेरिका के अंदर इतनी महंगाई आई है, सॉरी रजा बाकिर साहब कह रहे थे शाहजेब खानजादा के शो में, कितनी महंगाई कि अमेरिकन को भी नहीं पता चला कि यार इतनी महंगाई कोविड के बाद हो सकती है। तो कहते हैं अगर वहां पे है तो हम तो कुछ भी नहीं है। सर ये वाली मिसालें सर दी जाती है। मैं जवाब देना चाहूंगा, अमेरिका सुपर पावर है, अपने शहरियों को 2 साल से घर में बिठा के पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल अमेरिका और दूसरी बात है कि यहां पे महंगाई है तो यूनिवर्सल है, पूरे अमेरिका में है। आपके जो 15-20 हजार रूलिंग एलीट है, जिनको पता ही नहीं, जिनकी इनकम डॉलर में है। असल में मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा अगर मुझे इजाजत है। उसकी वजह ये थी, खान साहब अपना मैंडेट डिलीवर करते तो आज लोगों ने महंगाई बर्दाश्त कर लेनी थी। खान साहब के मैंडेट 2 चीजें थी, एक रिफॉर्म्स और दूसरा अकाउंटेबिलिटी। खान साहब दोनों नहीं कर सके। मुझे ये बताएं कि हमारे जो गंडापुर साहब ने कश्मीर में जाके किसी जगह कहा था कि अब 10 चीनी के चमचे ना पिए तो आप 8 चमचे चीनी के, लेकिन आप खुद 10-10 करोड़ की 15 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। लोग क्यों आपकी बात सुनेंगे? आपके लोग बात महंगाई की तब सुनते हैं जब आपके अपने पेट पे पत्थर बंधा हो। लेकिन अगर आपके साथ 15 गाड़ियां हो और उसमें 40 क्लाशनकोफों वाले लोग घूम रहे हो तो अवाम आपकी बात नहीं सुनेगी। और आपके साथ जितनी आपके लीड रूलिंग लीड है वो सारी फॉरेन में है, सारे उनके डॉलरों में इनकम है, सारे करप्ट है, सब के सब। तो इनकी बात कौन सुनेगा? बल्कि इस वक्त पाकिस्तान इज क्रेविंग फॉर द लीडरशिप। लोग ये चाहते हैं अगर हमारे पेट पे पत्थर है तो हमारे लीडर के पेट पे भी पत्थर हो। लेकिन आपके हालात कुछ और तरह। मैं एक छोटा सा वाकया पेश करना चाहता हूं आपको कि इमाम खुमैनी साहब जब आए तो ईरान की बड़ी हालत खराब हो गई थी और ईरान वाज वेरी रिच कंट्री बिफोर। तो बीबीसी का एक नुमाइंदा वहां गया तो वो एक चाय के खोखे पर बैठा तो एक गरीब ईरानी बैठा हुआ था, उससे उसने पूछा कि तुम्हारा कंट्री तो बड़ा अमीर मुल्क था तो उसके हालात खराब हो चुके हैं, अब क्या ये किधर जा रहा है? तो उसने चाय की अपनी वो डली उठाकर, चीनी की डली, उसने कहा मुझे एक गारंटी है, मैं ये चीनी जो डाल रहा हूं अपनी चाय में, हमारा इमाम भी वही डाल के पी रहा है। जबरदस्त। तो तब लोग महंगाई को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ रूलिंग एलीट हो, रिंग रोड के डाके मारने वाले हो, हबीब बैंक के फ्रॉड करने वाले हो, आपके खुसरो बख्तियार साहब हो, चीनी में सारा कुछ सामने पड़ा हो, तो लोग आपकी बात सुनेंगे? किस तरह सुनेंगे? लोग आपकी बात सुनते अगर आपके पेट पे पत्थर होता।